आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, जिनके नज़दीक एक सियासी जमात दहशतगर्द जमात है, उनसे पूछना है कि आपके नज़दीक तो MQM भी वही जमात थी, उसे अपने साथ क्यों बिठाया है। जिनके नज़दीक एक शख्स मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहता है, उनसे पूछना है कि जब आप हुकूमत के खिलाफ PDM में होते हुए मुल्क भर में रैलीज की कॉल्स दे रहे थे, उस वक्त आप पुरम जमात थे। जिनके नज़दीक उसके मानने वाले अक्लो फहम से आरी लोग हैं, उनसे पूछना है कि जो 4 हफ्तों का कहकर 4 साल से वापस ना आया, उसे क्या कहेंगे। जिनके नज़दीक सिर्फ उनका अपना टोला ही मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, उनसे पूछना है कि ये सड़कों पर निकलने वाले बच्चे, जवान, बूढ़े क्या तमाम गद्दारे वतन हैं। जिनके नज़दीक 13 जमातों में मौजूद लोग ही काबिल और ज़ीरक सियासतदान हैं, उनसे पूछना है कि अब तक आपकी टिकट्स लेने के लिए कोई नया शख्स राजी क्यों नहीं हो रहा। जिनके नज़दीक सिर्फ उन्हें ही बैनुल अक़वामी रवाबित रखने का हुनर आता है, उनसे पूछना है कि सऊदी अरब अब क्यों कह रहा है कि अब आसानी से कर्जा नहीं मिलेगा। जिनके नज़दीक वो मुल्क को दिवालिया होने से बचाने वाले हैं, उनसे पूछना है कि आपका मुतवस्सत तबका आपको मलामत क्यों कर रहा है। जिनके नज़दीक उनके मुखालिफ पर होने वाले मुकद्दमात आईन और कानून की रोशनी में हो रहे हैं, उनसे पूछना है कि अदालतें क्यों कह रही हैं कि इस केस में कुछ नहीं है। जिनके नज़दीक वो अपने मुखालिफ को गिरफ्तार नहीं करना चाहते बल्कि उसे अदालत जाने पर मजबूर करना चाहते हैं, उनसे पूछना है कि इस्लामाबाद टोल प्लाजा गुजरने पर शेलिंग का आगाज किसने किया था। जिनके नज़दीक वो अवाम की फलाह के लिए उन्हें रमज़ान में मुफ्त आटा फराहम करके उनका दर्द समझने वाले लोग हैं, उनसे पूछना है कि कोई भूखा ना सोए इस प्रोग्राम को वो सियासी शोबदाबाजी क्यों कहते रहे। जिनके नज़दीक सिर्फ वही हैं जो लेवल प्लेइंग फील्ड के हामी हैं, उनसे पूछना है कि PSL खत्म होने के बावजूद लाहौर में PTI को रैली की इजाजत क्यों नहीं मिल रही। जिनके नज़दीक कप्तान से ज्यादा केसेस उन्होंने भुगत रखे हैं, उनसे पूछना है कि केसेस की सेंचुरी आप में से किस पर हुई थी। जिनके नज़दीक एक शख्स ने मुल्क के एक हिस्से को नो गो एरिया बना रखा है, उनसे पूछना है कि मॉडल टाउन सेक्रेटरीट के रास्तों को सालों से किसने बंद कर रखा था। जिनके नज़दीक पाकिस्तान की सियासी जमात का सरबरा मोदी का यार है, उनसे पूछना है कि मोदी किसकी शादी में पाकिस्तान आया था। जिनके नज़दीक पाकिस्तान की सियासी जमात का सरबरा अमेरिका का एजेंट है, उनसे पूछना है कि किसने कहा था हम अमेरिका के वेंटिलेटर पर हैं, उसके मुखालिफ नहीं बोल सकते। जिनके नज़दीक जिसके बच्चे पाकिस्तान में नहीं, उसे पाकिस्तान की क्या फिक्र हो सकती है, तो जवाबन उनसे पूछना है कि आपके बच्चे पाकिस्तान के किस शहर में रिहाइश पजीर हैं। जिनके नज़दीक हमने पाकिस्तान में सेहत की बेहतरीन सहूलियात दी थी, उनसे पूछना है कि आप इलाज करवाने बाहर ही क्यों चले जाते हैं। जिनके नज़दीक लाहौर में होने वाली रेड में विफाकी हुकूमत का कोई सरोकार नहीं, ये सब निगरान हुकूमत कर रही है, तो उनसे पूछना यह है कि आज विफाकी वजीर दाखिला ये क्यों कहते रहे कि हमें इत्तलात थी कि वहां पर शरपसंद अनासर मौजूद हैं। जिनके नज़दीक कप्तान कहता था कि IMF के पास जाने से पहले मैं खुदकुशी कर लूंगा, तो जवाबन उनसे पूछना है कि मरियम नवाज साहिबा भी कहती थीं कि अगर नवाज शरीफ को IMF के पास जाके अवाम पर महंगाई का अजाब मुसल्लत करना पड़े तो उससे पहले नवाज शरीफ मर जाना बेहतर समझेगा। वो जो कहते हैं कि IMF से मुआहिदा सख्त शराइत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था, वो ये बताएं कि अब IMF से सख्त शराइत पर कौन मुआहिदा कर रहा है। जिनके नज़दीक उसके साथ सिर्फ 200 से बंदा निकलता है, उनसे यह पूछना है कि 100-200 बंदे 70 पुलिस वालों को कैसे जख्मी कर सकते हैं।
जिनके नजदीक उसके साथ ज्यादा से ज्यादा 400-500 बंदे मौजूद होते हैं, उनसे यह पूछना है कि 4000 की नफरी से भी वो कंट्रोल ना हो पाए। वो जिनके नजदीक पेट्रोल बम के लिए बोतल का शीशे और प्लास्टिक से होने का कोई गर्ज नहीं होता, उनसे यह पूछना है कि अगर आपके पास इतने ही बड़े साइंटिस्ट मौजूद हैं तो दुनिया भर में जद्दत पसंदी का लोहा क्यों नहीं मनवाते। आज आप ये कहते हैं कि टिकट्स हम तकसीम करेंगे, आज आप ये कहते हैं साफो शफाफ इलेक्शन होंगे, आज आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान में आवाम को सहूलियात दी जाएंगी, आज आप ये कहते हैं कि इलेक्शन के नताइज बताएंगे कि कौन हक पर है, तो फिर यह जवाब दीजिए कि आज आप आके क्यों ये कह रहे हैं कि आटा मुफ्त फराहम किया जाएगा। आज आके आपको क्यों कहना पड़ रहा है कि हम 50 रुपए की सब्सिडी पेट्रोल पर देंगे उस तबके को जो मुस्तहिक है। आप तो ये कहते थे ऐसे इकदामात मुआशी तौर पे बारूदी सुरंगें बनाने के मुतरादिफ है, तो क्या फिर आप बारूदी सुरंगें बिछा रहे हैं। आपको अपनी बका सिर्फ इसी में दिखाई देती है कि अवाम को किस तरीके से अपनी तरफ राग़िब किया जाएगा। आपने अवाम को इदारों के मुखालिफ ला खड़ा किया है, आप ही के इकदामात की बदौलत किसी दूसरे की सियासी कैंपेन चल रही है, आप ही के इकदामात की बदौलत कोई सियासत में पॉपुलर होता जा रहा है, आप ही के इकदामात की बदौलत 70% जिसे पजीराई थी वो 100% हो जाएगी। आप अगर उसे गिरफ्तार करेंगे तो याद रखिए कि पाकिस्तान में उसकी सियासी मकबूलियत का डंका बजेगा। आप अगर उसे गिरफ्तार करेंगे तो याद रखिए बेनजीर वाला मामला दोबारा नहीं होगा। अब अवाम अगर सड़कों पर निकले तो अक्लो शऊर वो इतना रखते हैं कि वो उसके होने के बावजूद भी, उसके ना होने के बावजूद भी ऐसा माहौल बना सकते हैं जो आपके काबू में नहीं आने वाला। आपको इस वक्त अक्लो फहम की जरूरत है, आपको इकदामात बेहतरी की तरफ उठाने की जरूरत है, आपको अपनी सियासत बचाने की जरूरत है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान ने कहा कि कल जब मैं घर से निकला तो यह जानता था ये मुझे कत्ल कर देंगे या जेल में डालेंगे। टोल प्लाजे पर पहुंचा तो इन्होंने सारा मोटरवे बंद कर दिया। ये मुझे अकेला करके जुडिशल कॉम्प्लेक्स ले जाना चाहते थे ताकि कत्ल कर सकें या पकड़ सकें। मैं सिर्फ हाजिरी लगाने गया था, कोई ट्रायल नहीं चल रहा, फर्दे जुर्म भी आयद होना थी। इतनी ज्यादा पुलिस एफसी तैनात कर दी, रेंजर्स तैनात कर दी। ये चाहते थे कि तसादुम हो, इमरान खान गाड़ी से उतरे और मार दिया जाए। ये डरे हुए हैं इमरान खान जिंदा रह गया तो इनका क्या बनेगा। इन्हें पता है कि इमरान खान जेल में भी हुआ तो जीत जाएगा। सिर्फ अदालतें मुल्क को बचा सकती हैं। सूरत हाल श्रीलंका से बदतर हो जाएगी। वो होगा जो इनकलाब ईरान में हुआ। महंगाई और जुल्म की वजह से तबाही आने लगी है। पाकिस्तान के हालात अब कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इमरान खान का कहना था कि बुध को मीनारे पाकिस्तान पर अवाम से मुलाकात करूंगा। मेरे कत्ल के बाद क्या होगा किसी ने सोचा है। ये कहते हैं कि बेनजीर का कत्ल भूलने में 10 दिन लगे, इमरान खान को भूलने में 15 दिन लगेंगे। ये तो मुल्क से भाग जाएंगे। जिन्होंने यहां रहना है उन्हें हिसाब देना होगा। ये आज इमरान खान का कहना था। और वो जो ये कहते हैं कि तराजू के दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए, उनको ये सोचना होगा कि उनके केसेस भी इन्हीं अदालतों से खत्म हुए। क्या तब केसेस खत्म होने पर आपने ये कहा कि तराजू के दोनों पलड़े बराबर नहीं हैं? क्या तब आपने ये कहा कि हमारे जितने केसेस खत्म हो रहे हैं तराजू के दोनों पलड़े बराबर नहीं हैं? क्या उसी अदालत से आपको 7 साल कैद की सजा सुनाई गई और उसी अदालत से आपको बाइज्जत बरी किया गया? तब आपने कहा कि अदालत के दोनों तराजू के पलड़े बराबर नहीं हैं। जब आपके हक में फैसले हों तो आपको यह लगता है कि तराजू के दोनों पलड़े बराबर हैं। जब आपके मुखालिफ को रिलीफ मिले तब आपको यह लगता है कि मामला डामाडोल हो गया। आज आपके ताहयात कायद ने लंदन से यह पैगाम भेजा है कि मुल्क में आईनो कानून की अमलदारी होनी चाहिए। आज उसी कायद को जवाबन पैगाम भेजिए कि आप भी 4 हफ्तों का कहकर गए थे। वो 50 रुपए वाला स्टाम्प अभी भी अदालत के अंदर मौजूद है, अभी भी अदालत आपकी मुंतजिर है। अब तो वो टोला यहां पर मौजूद नहीं है, तो अब मुल्क में वापस आ जाइए। अब आपको रोकने वाला कौन है? आप ये कहते हैं कि उन्हीं की बाकियात अभी भी यहां पर बैठी हुई हैं, तो याद रखिए कि जिनकी तरफ आप इशारा करते हैं उन्हीं की तरफ से आपको रिलीफ मिल रखा है। आप बबांगे दोहल ऐलानात कुछ और करते हैं और पसे पर्दा डील कुछ और करते हैं। अब अवाम ये जानना चाहती है
कि आप क्या चाहते हैं। आईन और कानून की अमलदारी अगर आप चाहते हैं तो फिर जवाब दीजिए कि लाहौर हाई कोर्ट में भी तो पेशी थी। लाहौर हाई कोर्ट में जो जम्मे गफीर था, मैं सियासत के इस ट्रेंड को नहीं मानता कि अगर आपको बुलाया जाए तो आपको जत्थे लेकर अदालत में पेश होना पड़े, नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जत्था तो यहां पर भी मौजूद था, तो यहां पर हंगामा आराई क्यों ना हुई। यहां पर ऑर्डर कुछ और थे, वहां पर ऑर्डर कुछ और थे। फाइल किसने घुमाई, फाइल किसके पास पड़ी है, इसका भी जवाब दीजिए। अमजद अली खान नियाजी को किसने तशद्दुद का निशाना बनाया। क्या अमजद अली खान नियाजी ने वहां पर गाड़ियों को तोड़ा था। उसकी कमर पर जो डंडों के निशानात हैं, उसका जवाब कौन देगा। वो जो कारकुनान आपने पकड़े और आप ये कहते हैं कि वो दहशतगर्द हैं, उनकी शनाख्त हो चुकी है, बताइए कि कहां से उठाया गया, बताइए कि कौन सी तखरीबकारी में मुलव्वस रहे। अगर आपके ऊपर जुल्म हुए हैं तो याद रखिए कि आपने उससे ज्यादा जुल्म किए हैं। आपने सियासत को जिस बंद गली में ला खड़ा किया है, जान लीजिए कि वापसी का रास्ता अगर उसके पास नहीं है तो आपके पास भी नहीं है। आप मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को उस समत में लेके जाना चाहते हैं जहां पर खाना जंगी हो, लेकिन पाकिस्तान उस शब्द को बना था जिस शब्द को कुरान पाक का नुज़ूल हुआ था। पाकिस्तान के लिए हमारे बड़ों ने नेज़े की अन्नियों पे अपने सरों को कुर्बान किया था। पाकिस्तान बनाने की खातिर ट्रेन अगर पाकिस्तान में आई थी तो बहते हुए लहू ने यह पैगाम दिया था कि ये मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को बचाने वाले बहुत से होंगे। हम अपने आबा की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने दे सकते। हम उन लोगों की कुर्बानियों को नहीं रायगा जाने देंगे जिन्होंने इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के लिए अपनी जायदादों को वक्फ किया, अपनी बहनों की कुर्बानी दी, अपने सुहाग कुर्बान किए, अपने वालिदैन का साया अपने सर से उठवाया। वो कुर्बानियां इसलिए नहीं दी गई थी, वो कुर्बानियां आज के लिए नहीं दी गई थी कि आज के दिन आपने जो माहौल बनाया है, आप सहाफियों पे जुल्म करते हैं, जो वहां पे कवरेज कर रहे हैं उनको गिराते हैं, ठुड्डे मारते हैं और बाद में ये कहते हैं कि माजरत चाहते हैं, हमें नहीं मालूम था कि आप यहां पर कवरेज करने आए थे। कौन सा माहौल बनाना चाहते हैं। आपने सियासी आमरीयत को मुसल्लत किया है। याद रखिए कि यही वार दोबारा होने लगे तो हालात इससे भी बदतर होंगे। और आप ही हैं जो अवाम को प्रोवोक करना चाहते हैं, जो मुखालिफीन को प्रोवोक करना चाहते हैं। हालात की बेहतरी के इम्कानात रोशन कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।